हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जो वेबिनार होने जा रहा है वो टॉपिक है हाउ टू गेट प्लेस्ड। आज के माहौल के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग टेक्निकल पेपर तो जानते ही हैं, टेक्निकल पेपर तो पढ़ते भी हैं अच्छे से, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कैसे खुद को तैयार करना है आज के माहौल के हिसाब से, तो हमारे जो गेस्ट स्पीकर सर हैं, मिस्टर शिवराज मित्रा, जो एचओडी कम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में, तो वो आज डीपली इसके बारे में बताएंगे पूरा डिटेल से कि आपको कैसे खुद को तैयार करना है आज के माहौल के हिसाब से प्लेसमेंट के लिए। तो हमारे डियर सर, गेस्ट स्पीकर सर, मिस्टर शिवराज मित्रा सर, प्लीज वेलकम। Thank you, Mehrab sir. Thank you. And one more thing, sir. Can you enable the share content? Sir, share content is not enabled right now. Yes, sir. I'm there. Just enable. Thank you, Mehrab sir, and all the coordinating committee. And I feel great honor to be here. Thanks to Mr. Shri Chitranjan Kumar sir, the principal government polytechnic Kishanganj. और इस तरह से वेबिनार्स को देखते हुए मुझे एक अच्छा लग रहा है कि आप लोग कितने इनिशिएटिव हो बच्चों के लिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स रियली मैटर्स। आप लोग की हार्ड वर्क हो ताकि ये आप बच्चों तक कैसे फैला सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स रियली मेकिंग मी फील गुड अबाउट दिस पॉलिटेक्निक। मैंने सुना है कि ये वेरी न्यूली पॉलिटेक्निक है एंड मोस्ट ऑफ दिस थिंग कि इस बार इनकी फर्स्ट बैच निकलेगी। तो इट्स गुड कि मैं इनके साथ एक टाइम स्पेंड करूं, मैं इनको आज बताऊं कि क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए फॉर दिस। आई जस्ट रिक्वेस्ट सर कि इफ somebody will share content option so that I can show my slides to students and can interact. Yes, sir. It is Good afternoon. already. It is already done. You can share. I'm not getting that option, share content, sir. Okay. It's not enabled, sir, I guess. Yeah, right now it's. First of all, very good afternoon to everyone over here. Myself, Shivraj, HOD cum Training Placement Officer, Government Polytechnic Ranchi. मैं झारखंड से हूँ। ओके, बट बच्चों की कंडीशंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की सबकी लेवल एक दूसरे से 19-20 लगभग सबकी सेम होती है। सो फॉर मी इट्स इजी टू से समथिंग ओवर दिस टॉपिक, हाउ टू गेट प्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज. A great honor to Principal Sir Shri Chitranjan Kumar Sir, and also I am sharing my thanks to all coordinators, Mehrab Sir, Ravikant Sir, Umesh Sir, which makes this webinar possible with me. So coming to the topic, what is placement? The session will be divided in two halves. First of all, I will show some PPT with you, then I will coordinate you. I will take the questions from you people. आप लोग अपने क्वेश्चंस बताओगे, मैं उस क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून फ्रॉम कौशल कुमार जायसवाल। गुड आफ्टरनून। नाउ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एक ऐसा वर्ड होता है ना जो सबसे पहले बच्चों को सबसे पहले इट गिव्स ए हैप्पीनेस। इससे हैप्पीनेस, फिर एस्पिरेशंस बनता है कि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, फिर एक्सपेक्टेशन स्टार्ट करते हैं कि अब हम एक जगह तो हम लोग कमा लिए हैं, देन हम लोग को क्या क्या करना है। सच बता रहा हूं, ट्रूली प्लेसमेंट गिव्स यू अ सॉलिड प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म देता है कि जहां से आप अपना कैरियर को एक ढाल दे सको। प्लेसमेंट क्या होता है, जो कॉलेज की प्लेसमेंट आपको मैं बता देता हूं कि इट्स शॉर्टेस्ट वे
अगर एक कंपनी में घुसना है आपको, इज द शॉर्टेस्ट वे, क्योंकि आपको ये नहीं करनी है, आपको भीड़ हैंडल नहीं करना है। अगर आपकी कॉलेज से प्लेसमेंट हो रही है तो आप भीड़ को हैंडल नहीं कर रहे हो। सिंस यू पीपल आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट है, यू पीपल आर लकी। थर्ड फोर्थ, अब मैं प्लेसमेंट के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा, हर एक चीज को मैं धीरे धीरे खोलूंगा आपके सामने, इसलिए स्टे ट्यून्ड। नाउ डिप्लोमा इज अ परफेक्ट डिग्री टू स्टार्ट। अगर कोई डिप्लोमा करता है मेरे अनुसार इट्स बेटर देन 12th। क्यों? सबसे पहले आप टेक्नोक्रेट्स कहलाते हैं। एक 11-12 का बच्चा कभी टेक्नोक्रेट्स नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा एक किताब का मगअप स्टूडेंट्स। लेकिन जो डिप्लोमा करता है वो टेक्नोक्रेट कहलाता है। ही नोज हाउ टू ओपन अ जार, he knows how to open a car, he knows how to build a multi-story building or a two-story building, he knows how to create a electric vehicle, he knows how to join the circuits. Means you are technocrats, you are giving something to your society. So for me, I give diploma a plus point. Looking for job, सबसे बड़ी है कि भाई डिप्लोमा करने के बाद अक्सर बच्चे कितने साल के होते हैं? लगभग 18 साल 19 साल, मैक्सिमम 18-19 के होते हैं। अगर वो एक कंपनी में जॉब ले लेते हैं और कोई पढ़ के फाइनल ईयर में पढ़ के अगर एक गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, सपोज एसएससी क्लियर करता है, एसएससी जेई क्लियर करता है, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, यू हैव ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको डिप्लोमा देता है। आप 18 साल की उम्र से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। एंड एट द एंड एक्सपीरियंस मैटर्स। आपकी डिग्री आपकी 10th में 50% आई है, 60% आई है, मिनिमम 60% इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कोई आपको नहीं देखता है कि आप 61% लेके आप एक जॉब कर रहे हो एक पीएसयू में, या आप 92% लेके जॉब कर रहे हो। सो जॉब इज जॉब, वंस यू आर इन जॉब, और उसके बाद जब एक्सपीरियंस आपकी बढ़ती है तो नो बडी केयर्स अबाउट दिस मार्कशीट कि आपको कितना मार्क्स आया। हाँ, आपको कितना करने को आता है, दैट एवरीवन वांट्स टू आस्क यू कि आपको क्या आता है, नहीं कि आपको कितने मार्क्स मिले थे। ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज बहुत अच्छा है, आप डिप्लोमा करके डिग्री कर सकते हो, और वो भी 3rd ईयर से करोगे। एक तो आपके, और डिग्री करने के बाद भी क्या, कोई भी कंपनी आएगी वो किसको उठाएगी? अगर प्लेसमेंट भी देती है तो किसको उठाएगी? डिप्लोमा वाले को, क्योंकि यू आर ऑलरेडी स्किलफुल, यू आर ऑलरेडी स्किलफुल। बी एन एंटरप्रेन्योर। बहुत कोई को देखोगे कि डिप्लोमा करने के बाद किताब कॉपी रख देता है कि नहीं अब हमको कुछ नहीं करना है और मेरा प्लेसमेंट भी नहीं हुआ। व्हाट ही विल डू, ही कैन बिकम ए कॉन्ट्रैक्टर, ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कंप्यूटर असेंबल करना आता है, सर्किट बनाना आता है, या उसने 2-3 महीने इस सब चीजों पे ध्यान रखा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे बनाते हैं, सर्किट कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल ई वेस्ट से हम यूजफुल थिंग, तो आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा ही कैन बी अ एंटरप्रेन्योर। वो खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। एंड वन मोर थिंग, इसका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होता है, आप जितना काम करोगे आपकी उतनी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक छोटे से दुकान से स्टार्ट कर सकता है, देन यू कैन अर्न ए मॉल, अर्न ए शॉप इन ए मॉल। ये उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या करे। तो तो मेरे अनुसार 12th अगर आपने 12th किया हुआ तो गुड, बट अगर कोई 10th पास करके डिप्लोमा करता है और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अगर आप स्टूडेंट हो, तो यू आर +1। सबसे बड़ी बात है कि you are +1, already you have a credit in your pocket. Second,
व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? सबसे पहले एक बच्चे को, अब मैं धीरे धीरे बता रहा हूं कि आप प्लेसमेंट की तरफ कैसे जा सकते हो या अपने लाइफ को कैसे आगे कर सकते हो। सबसे पहले व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप फर्स्ट ईयर में आके ये मत सोचो कि हम एक इंस्टीट्यूशन से आ गए हैं। अगर मैं गवर्नमेंट एक कॉलेज को आईआईटी और दूसरे कॉलेज को, मैंने एक कॉलेज को आईआईटी या कौन बनाता है? उसके स्टूडेंट्स। याद रखना इस बात को, अगर एक कॉलेज को अच्छा कॉलेज वही बना सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता है, उसका स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स अच्छे निकले और स्टूडेंट का अगर नाम वर्ल्ड वाइड होता है, देन ओनली द कॉलेज विल बी हिट। और ऐसा कोई बात नहीं, अगर कॉलेज तुम्हारा बहुत सुंदर हो और बच्चे पढ़ने लायक नहीं हो और बच्चे ने कुछ अचीवमेंट नहीं किया है, देन इट विल बी अ मियरलेस थिंग। कुछ नहीं, आपके बच्चे ही डिपेंड करेंगे आपके कॉलेज का नाम। और सिंस आई एम फ्रॉम बीआईटी सिंदरी, मैं जानता हूं कि मेरे कॉलेज के एलुमनाई ही मेरे कॉलेज को चलाते हैं। आज 1949 का कॉलेज है, आज कहीं पर भी जाओ आपके कॉलेज के मुझे 4-5 सीनियर्स मिल जाते हैं। तो कॉलेज को अगर रन करवाना है, वर्ल्ड वाइड रन करवाना है, तो इट विल बी ओनली बाय द स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड, ट्राई टू जज योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू। ऑब्वियसली एक बात ये जान लो बच्चे, आजकल सब 10th पास करके आए हैं, बट इतने तो समझदार हो कि आपको करना क्या है, आपके मन क्या कर रहा है, वो चीजें आपको अभी से सोचना है। फर्स्ट ईयर जहां खत्म हुआ, सेकेंड ईयर के फर्स्ट फेज में ही सोचना शुरू करो। मुझे गवर्नमेंट क्रैक करना है, मुझे हायर स्टडीज करनी है, क्या मुझे एक प्राइवेट जॉब करना है, मेरी फैमिली कंडीशंस क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, और ये सोचने का चीज। तो वर्क अकॉर्डिंग टू इट। तो ये मैंने बताया कि थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में ये सोच लो और उसके बाद फोकस करो। ये मत सोचो कि यू आर इनटू अ कॉलेज एंड कॉलेज विल गिव यू एवरीथिंग। डोंट थिंक अबाउट इट। यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू गेन इट। उसके लिए आपको यू नीड टू डू मेहनत। सबसे बड़ा बात है, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू नीड टू डू best out of yourself. Then only you can be in a good position. Seriously, आज का वर्ल्ड जिस तरह से रिसेशन या सारे चीजें आ रहे हैं, उसमें कौन सरवाइव कर सकता है? इज इट जस्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट? जिसको टेक्निकली नॉलेज हो, जिसको काम आता हो, जिसके पास जो मेहनत से बैठ सकता हो, जो आगेकारी हो, जो काम हो, तो दिस वाले पीपल विल survive in this environment. Now, tips. College will be a pillar, but everywhere a group of students work for a year for placement activities. अगर आप लोग सोचो कि कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा, तो ये आपकी गलत धारणा है। इवन इन माई कॉलेज ऑल्सो, तुम्हें बता दूं, सिंस मैं 3 साल से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूं, फर्स्ट ईयर that was 40-45%, second year 80-85%, 80%, third year is due to COVID and companies are coming and going. अभी है बहुत, still we have achieved a ratio of 50-60-65-70%. How we have achieved this time? Because of me. Yes, because of me. But what I did, that matters. मैंने क्या किया जो कभी नहीं होती थी पॉलिटेक्निक में, मैंने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बनाया। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल में क्या किया, उस जितने ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में 5 जिनको बोलना आता हो, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो, जो डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं, जो वेल बिहेव हो, जो कि स्टूडेंट्स का सुने, मतलब अपने बैच का स्टूडेंट और अच्छा काम करे। मैंने उस तरह से 5-5 स्टूडेंट्स बना लिया एवरी वीक, और उन लोग को मैंने वर्क असाइन किया। बाबू, गो टू सोशल मीडिया, फाइंड कंपनीज एंड उन कंपनीज को लिंक्डइन प्रोफाइल देखो, उनकी
व्हाट्सएप, उनकी फेसबुक देखो, उनकी गो टू इंस्टाग्राम देखो, जो देखना है देखो, एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम एंड आस्क टू कम। उनको मेल्स जब करना होगा, आई विल मेल। अगर मुझे मेल आईडी मिल जाए, मुझे कॉल्स करने का, अगर बच्चे पहले कॉल किए, देन डोंट गो फॉर कॉल्स, गो फॉर मेल्स। मेल्स में बात करो, इज गुड, इज अ ग्रेट मीडियम। एंड उन मेल्स में उनको बताओ कि माय कॉलेज इज ए this, it is a government polytechnic, it has been established in 2017, we studied, we have a good crowd, हम लोगों ने एक गवर्नमेंट एग्जाम देके हम लोगों को सेलेक्ट किए हैं। तो दैट विल, ऐसे ऐसे वर्ड चूज करो जिससे कंपनी को दिमाग आए कि नहीं, मुझे आना चाहिए। अगर इस बच्चे के टीपीओ सेल्स से अगर इतनी अच्छी मेल्स आ रही हैं, तो कंपनी जा सकती, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट बनाना है। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट बनाना है, तो उसे बच्चे चाहिए जो कि स्किलफुल हो, जो कि नॉलेजेबल हो। सो और एक बात है कि अगर अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उड़ीसा, बिहार, एवरीवेयर ट्राई टू कॉन्टैक्ट, अपने कॉन्टैक्ट को बढ़ाओ और पूछो कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी आ रही है। कॉलेज अथॉरिटी के पास इतने टाइम नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है। अगर आप दोगे तो दे विल वेलकम यू, नो डाउट, बट इसके लिए आपको खटना पड़ेगा। दैट्स माय स्टूडेंट्स आर डूइंग नाउ। व्हाट टू डू फॉर प्लेसमेंट्स? अगर मुझे प्लेसमेंट अचीव करना है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करना है। ग्रूम योरसेल्फ मतलब क्या? एटलीस्ट यू विल बी प्रेजेंटेबल। ऐसे नहीं है कि यू आर कमिंग इन अ शर्ट, यू आर कमिंग इन अ टी शर्ट, यू आर कमिंग इन अ इनफॉर्मल शूज। नो, अगर तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें अपने आप को ग्रूम करना होगा। यू शुड बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब होता है अच्छे से शर्ट पहनो, टी शर्ट नहीं पहनो, फुल शर्ट पहनो, फॉर्मल्स पहनो, फॉर्मल शूज पहनो, ठीक है। बियर्ड और ये सारी चीजें मैनेज नहीं करते, अगर किसी में बस छोटे छोटे बियर्ड्स है, इट्स ओके, बट यू शुड बी प्रेजेंटेबल। ऐसा ना हो कि बाल उड़े उड़े हैं, दौड़ के आ गए। टेक योर टाइम लो, अपने आप को, मतलब अपने आप पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट टाइम्स। टेकी नॉलेज अपनी टेकी नॉलेज मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसको तो अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि और जो कंपनी आ रही है उस कंपनी के बारे में सोच के कि उस कंपनी किस लिए आ रही है, उसका भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी नॉलेज होता है, टेकी नॉलेज, जो कि आपको रखना पड़ेगा अपने पॉकेट में, अपने पास, अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में। यू हैव टू स्टोर इट unless and until you are going to interview. At least be excellent in one topic. हमेशा याद रखो कि जितना भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, एक टॉपिक को इतना अच्छे से कर लो ताकि तुम इंटरव्यूअर को कुछ भी करके, सर आई समटाइम इंटरव्यू आस्क यू व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट या व्हाट्स योर फेवरेट टॉपिक, देन उसको इस तरह से सिखाओ कि भैया हमको इस टॉपिक पे आना है। वो आपको एक अलग से तरीका है जो आपको गेन करना होगा। वो चीजें आपको, कोई भी क्वेश्चन से आएगा, कम टू दिस टॉपिक ओनली। अगर किसी भी क्वेश्चन से आ रही है, अपने टॉपिक को पुट करना सीखो एंड गुड इन रेस्ट ऑफ देम। आपको गुड होना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आपसे सिलेबस पूछा है ना, यू कांट आंसर दैट सिलेबस, अच्छा सर ये पढ़े। नेवर फंबल व्हाइल गिविंग योर आंसर्स। कभी भी अपने आप को पॉज दे दे के नहीं बताने का कि मैं कोई भी चीज अगर आपको आ रही है, क्वेश्चंस, कभी भी कोई क्वेश्चंस करता है, गिव देम साइलेंटली, गिव देम आंसर परफेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि सोच रहे हैं, अच्छा ओके सर ये, डोंट डू दैट। इट विल क्रिएट ए, क्योंकि इंटरव्यू बस तुमको 15 मिनट जांच रहा है।
दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर्स, उसके आधार पे वो तुम्हें पैकेज दे रही है. सो बी प्रिपेयर्ड. अगर जो चीजें नहीं आती है, डोंट एग्जैगरेट द थिंग्स, जस्ट से सिंपली नहीं आते सर, डोंट नो, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस सर, इफ यू कैन, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस. हैव ए प्रोफिशिएंसी व्हाइल स्पीकिंग. ऑब्वियसली एक सबसे बड़ी चीज होती है ना, आप सोचते होगे, बहुत लड़के सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे. डोंट गो फॉर इंग्लिश, डोंट मिक्स अप हिंदी विथ इंग्लिश. हिंदी आता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उसको हिंदी में जवाब देना है, हिंदी में जवाब देना है, हिंदी में जवाब, इंग्लिश में जवाब देना है, इंग्लिश में जवाब दो. वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डोंट मिक्स अप देम. जैसे इफ समबडी इन ए सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस में अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्रिक्स, सर साइज ऑफ द ब्रिक्स इज नॉमिनल पूछे कि मॉड्यूलर बोले, सर नॉमिनल होता है 19 इंटू 9 इंटू 9, मॉड्यूलर 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10. इस तरह से नहीं करना है. डोंट गो दिस. इफ यू आर सेइंग दिस कि सर ब्रिक का नॉमिनल साइज इज 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर एंड मॉड्यूलर साइज इज 10 20 टू 10 इंटू 10, या सर ब्रिक का साइज होता है ऐसे नॉमिनल में 19 इंटू 9 इंटू 9 और मॉड्यूलर में 20 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10. तो दिस विल क्रिएट अ डिफरेंस. नहीं, इसको आता है, टेक्नोलॉजी हैज नो लैंग्वेज, लेकिन बीच में अंग्रेजी हिंदी नहीं करने का. ठीक है. बी प्रोफेशनल. हमेशा आपको लगना होगा कि आपको प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए. आपको मतलब आप इस जॉब के लिए आ रहे हो तो आप इस डिप्लोमा जो की हो प्रोफेशनल बने हो. प्रोफेशनल का मतलब होता है कि आई कैन डू इट, आई नो दिस, आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ फॉर दिस पोस्ट. अगर मैं इंटरव्यू देने आया हूं तो आई एम इन नीड ऑफ दिस इंटरव्यू, आई एम इन नीड ऑफ दिस जॉब, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट. ये जरूरी नहीं है 200 बच्चों में से सिर्फ 20 का ही होगा सपोजिटली, लेकिन अगर 200 बच्चे ही अगर एक से बढ़कर एक होंगे, अगर वो लोग जानते हैं कि मुझे जॉब लेना है, तो जो एचआर है ना, वो अपना दिमाग खटाएगा, वो बोलेगा कि किसको ले किसको ना ले. ये भी होता है कि जब बच्चे अच्छे निकल जाते हैं तो एचआर क्या करते हैं, ठीक है भाई मैं बच्चे को ज्यादा लेके जाऊंगा, कहीं और जगह से कट कर दूंगा. तो दैट विल बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर द कॉलेज. और आप जो आंसर दोगे दैट विल मेक अ सेंस, दैट विल बी अ प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट फॉर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज. आपके बच्चे क्या बोलते हैं, दैट विल बी मैटर्स. जेएसडब्ल्यू लास्ट ईयर मतलब बिफोर लॉकडाउन आई थी, जेएसडब्ल्यू की ये स्टेटमेंट थी, आपके जो मैकेनिकल के बच्चे हैं उनको उनकी नॉलेज काफी है बट दे आर नॉट प्रेजेंटेबल. फिर टाटा मोटर्स आई थी, टाटा मोटर्स ने बोला कि सर आपके बच्चे बहुत अच्छे. तो दिस इज अ डिफरेंस. समटाइम्स इज गुड, समटाइम्स इज बैड. बी काम एंड पोलाइट. आपको काम एंड पोलाइट होना होगा, आपको शांति से बी अ गुड लिसनर. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, टेक गिव टाइम टू द इंटरव्यूअर. नहीं, आप बता लीजिए, उसके बाद मैं आपके दिमाग में बता रहा हूं, बट गिव टाइम टू द इंटरव्यूअर. बी स्ट्रेट. कभी भी इंटरव्यू के टाइम हिलना डुलना नहीं है. आपको कोई भी तरह का पैर वैर किसी चीज की नर्वसनेस शो नहीं करनी है, क्योंकि उसे एक पॉइंट चाहिए तुम्हें निकालने के लिए. डोंट गिव दैट पॉइंट. देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. जस्ट आपको एक्सेट्रा में बता सकता हूँ कि कभी भी इंटरव्यूअर क्वेश्चंस करे तो उसको ये नहीं बोलना है कि सर, मतलब कोई भी तरह से बैड इमेज नहीं करना है. वो क्वेश्चन करने के बीच में ही आप उसका आंसर नहीं देना है. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती. वो अगर गुस्सा रहे हैं तो अगर तुम गलत की हो तो जस्ट डोंट हेजिटेट टू से हिम सॉरी, सॉरी सर. अपनी गलती मानना सीखो. दैट्स द इम्पोर्टेंट फेज, दैट इज द
इंपॉर्टेंट लेसन। अगर जो अपनी गलती मान लिया और नहीं भी गलती की है, सेम सॉरी, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर्स। क्यों उसको गुस्सा दिला के क्या करोगे? ही मे बी रॉन्ग, बट ही इज इन दैट पोजिशन टू आस्क यू द क्वेश्चंस। ही इज अ इंटरव्यू। ओके, द एडवांटेज ऑफ प्लेसमेंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अरे भैया हम प्लेसमेंट लेके मेरा क्या होगा? अब देखो, सबसे बड़ा बात है प्लेसमेंट का क्या होता है कि आपके अगर कॉलेज में प्लेसमेंट्स आती है, सबसे पहले मैंने जो पहले ही बताया था कि आप भीड़ से हट गए हो। वॉक इन इंटरव्यू करने के लिए तुम्हें इधर से उधर नहीं करना होगा, तुम्हें एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारे कॉलेज में ही अरेंजमेंट होंगे, कंपनीज आएंगी। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं कानपुर 2013 का बात बता रहा हूँ, आईआईटी कानपुर, कानपुर का बात। आईआईटी कानपुर जाने तक का रास्ता इतना खराब था कि बच्चे कूद फान के, बारिश के दिन में कूद फान के जाते थे। कहाँ गड्ढा, कहाँ पानी, कहाँ, मतलब ड्रास्टिक सिचुएशन। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, उस कानपुर में 2013 में फेसबुक ने 1 करोड़, गूगल ने 80 lakhs पैकेज, पता है कहाँ से आते थे वो लोग? हेलीपैड से उतरते थे कॉलेज में, बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट बिकॉज ऑफ आईआईटी कानपुर। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि बच्चे कॉलेज को बनाते हैं, ना कि कॉलेज बच्चों को बनाता है। यू शुड बी पोलाइट, यू शुड बी एन आज्ञाकारी बच्चा, ऑनेस्ट विथ योर वर्क। कभी भी एक याद रखना, कोई टीचर आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। क्यों हार्म पहुंचाएगा? आप बदमाशी करोगे तभी हार्म पहुंचाएगा। कभी टीचर बिना बदमाशी का सजा कभी नहीं देता है। सो ट्रस्ट योर टीचर्स, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु तो कोई आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में मोस्ट कंपनी लाइक टू हायर स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हो। आजकल इतने कॉलेजेस आ गए हैं कि भैया हम प्राइवेट कॉलेज में क्यों जाएं जब गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे मुझे सस्ते में मिल जा रहे हैं, और उनके पास नॉलेज है, और मुझे काम करवाना है तो नॉलेज एग्जाम क्लियर करके आते हैं, हायर रैंक वाले होते हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज से निकालेंगे। क्यों हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं? तो ये सारा चीज है एडवांटेज ऑफ प्लेसमेंट, अगर कॉलेज कंपनी आएगी। अब कंपनीज एंड ऑफर्स, 3 तरह की कंपनीज होती है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, छोटी हो या बड़ी, स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंड क्या होता है दैट मैटर्स। स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंड क्या होता है दैट मैटर्स। तो 3 तरह की कंपनी को हम लोग डिवाइड करते हैं, एक हाई एंड कंपनी, एक मिड एंड कंपनी, एक लो रेंज कंपनी। तो हाई एंड में टाटा, जेएसडब्ल्यू, अदानी, जी, डाइकन, एलएनटी एक्सेट्रा जो हमारे पास आती है कॉलेज, ये मिनिमम पैकेज देती है 2.65 से। मतलब इन ट्रेनिंग दे विल प्रोवाइड यू 2.65 lakhs per annum ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, एंड आफ्टर ट्रेनिंग 3 लाख, 3 lakhs तक, 3 lakhs के ऊपर जाती है। जैसे डाइकन की आपकी 4 लाख होती है, एलएनटी 4.24 देती है, अदानी 4.65 देती है। दिस इज द थिंग। मुझे लगता है कि आपको अगर हाई एंड कंपनी में हो जाए ना, यू डोंट नीड टू डू अ बीटेक, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी इतनी पैकेजेस आपको नहीं मिलेगी। हाँ, गेट कर लिए, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, गेट कर लिए, गवर्नमेंट जॉब निकल गया। गवर्नमेंट जॉब से मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं। गेट कर लिए, ये कर लिया, लेकिन स्टार्टिंग कभी नहीं होगा। अब सोचो ना, अभी आप लोग, कि आप लोग को 18 साल में एक पैकेज लग गई है 3 लाख की, आफ्टर 22, 21, वो 3 आपको बढ़ते बढ़ते 4.5 में चला जाएगा, 4.5। आपको लगता है बीटेक करने के बाद, आप डिप्लोमा टू डिग्री करने के बाद कोई बीटेक करते हो कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो आपको इतनी पैकेज मिलेगी? कभी नहीं। इवन इन द बीआईटी सिंधरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, रेगुलर स्टूडेंट्स वहां पे जब कंपनी आती है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स रेगुलर पे ज्यादा फोकस करते हैं एज कंपेयर टू D2D। तो वहां पे भी आप लोग की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। देन मिड एंड कंपनी
एक बीड एंड कंपनी होती है इथुसिया, स्टेरलाइट, जेएचएल, जय हिंद लिमिटेड, 75 इयर्स कंपनी है। मीडिया, मेडी, एटीजी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं कंपनी। C8, ये आप लोग को 15K सीटीसी या 16K सीटीसी, सीटीसी में आपकी पीएफ, ईएसआई, ये सारी चीजें कट जाती है, तो हाथ में कुछ कट उठ के 13,000, मतलब विदाउट, क्या बोल सकते हैं, अगर आपको ज्यादा कमाना है तो हम आप लोग को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। अगर वो नहीं करना है, 6 घंटे की ड्यूटी करनी है, तो दे विल प्रोवाइड यू अ डिसेंट सैलरी ऑफ 13,000 along with your एक हॉस्टल लाइफ देंगे तुम्हें, एक रूम देंगे स्टार्टिंग, मतलब फर्स्ट मंथ, फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ। उसके बाद तो आपकी परफॉर्मेंस के ये 16-20 हो जाएगी, 20-22 हो जाएगी। एक सुब्रोज है एसी कंपनीज की, उन्होंने 3 साल ऐसे ही कर दिया कि सबसे पहले आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग बनोगे, फिर लास्ट में तीसरा ईयर आप असिस्टेंट इंजीनियर के भी पोस्ट दे देते हैं। जी ठीक। थर्ड, लो रेंज कंपनी, आनंद ग्रुप, याजा की, नीम प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, ये आपको 11,000 से 13,000 सीटीसी बोलते हैं। सॉरी, ये इतनी अच्छी कंपनीज नहीं होती हैं कि इनके पास होते हैं बल्क में लोग। ये लोग प्रोडक्शन सिखाते हैं, प्रोडक्शन सिखाने के बाद आपको ग्रूम करते हैं, या आप पे फंडिंग, आपको 11,000 देने के साथ साथ आपको पढ़ाते हैं, और ये पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओगे कि सर 11, 8,000, 7,000 के लिए, 9,000 के लिए क्यों खटे? सबका क्वेश्चन आता है 9,000 के लिए क्यों खटे? बाबू 9,000 क्यों देख रहे हो? आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप लोग आनंद ग्रुप पे 3 साल काम किए, देन टाटा का इंटरव्यू दो, यू कैन बी सिलेक्टेड एज टाटा। आपने 3 साल आनंद ग्रुप या याजाकी में काम किया, 2 साल, 1 साल याजाकी में काम किया, आप स्टेरलाइट में दो, स्टेरलाइट में आपको 18,000, 19,000 की सैलरी बन जाएगी। यू नीड टू स्विच। प्राइवेट और गवर्नमेंट में एक ही चीज है कि प्राइवेट में आपकी सैलरी डबल होने की चांसेस होती है, बट गवर्नमेंट में 3% फिक्स रहता है। मैं कितना भी अच्छा करूं, मैं कुछ भी करूं, मैं कहां तक भी, मैंने कॉलेज को भी चला दिया, मैंने 1,000 बच्चों को प्लेसमेंट दे दिए, फिर भी मुझे 3% ही इंक्रीमेंट मिलेंगे। बट इफ यू डू वेल इन द प्राइवेट कंपनीज, they will hike your salary 20%, 30%, 50%, 60%. So this is the benefit of a private sector. I'm not stressing on the private sector, but this is a benefit. अगर किसी को काम करना पसंद है ना, I should say you, भाई तुम जाओ, बच्चे तुम जाओ उसमें, प्राइवेट सेक्टर में। और किसी को अगर जॉब लेके स्टेबिलिटी लेना है, बैठना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाओ। गवर्नमेंट सेक्टर, पहले का गवर्नमेंट सेक्टर, आज का गवर्नमेंट सेक्टर, जमीन आसमान का अंतर है। पहले के गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो वर्क करते थे, वो लोग आराम से जिंदगी अपने काटते थे कि हाँ भैया सरकारी हो गया, हमको कोई काम नहीं करना है, काम करेगा अगला, हमको कोई काम नहीं करना। बट द सिचुएशन हैज चेंज। हम लोग सब प्रेशर में रहते हैं, वी वर्क इन अ प्रेशर, और एक चीज नहीं करना पड़ता, 18 काम करना पड़ता है एक साथ। तो उससे अच्छा भाई प्राइवेट में करो, और उसके बाद आपकी गलतियां होंगी तो फिर देयर इज नो वन टू पार्ट यू, नहीं, यू डिड अ वेरी गुड जॉब। बट प्राइवेट में आपको पार्टिंग करने के लिए 1,000 लोग होंगे, अच्छा तुमने इस छोटा सा काम किया, वेरी गुड। सो नाउ व्हाई वी नीड प्लेसमेंट। सबसे बड़ी बात है कि हमें प्लेसमेंट क्यों चाहिए भाई। जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, आई एम टेकिंग अ नेम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो मोदी जी हैं, तो उनका जो थिंकिंग है कि भाई स्किलफुल बनाओ, स्किलफुल इंडिया, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं उनको सोच के, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर होगा, नथिंग एल्स, लेकिन उनकी सोच है कि भैया स्किलफुल बनाओ इंडिया को। स्किलफुल कौन बनाएगा इंडिया का स्किलफुल? ये 10th और 12th के बच्चे।
जो बीटेक फर्स्ट ईयर में कर रहे नहीं, इनको बीटेक करने के बाद आप स्किलफुल नहीं बनते हो, ये बात जान लेना। मैं बता देता हूँ, मैंने बीटेक एमटेक सब करके बैठा हूँ। स्किलफुल सिर्फ डिप्लोमा में बनते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं और डिप्लोमा को बहुत क्लोजली देखते हैं कि ये जॉब करना है, ये चीजें करनी है। दिस इज अ थिंग, दिस इज अ ट्रू थिंग। अगर स्किलफुल कौन बनता है? ये डिप्लोमा। और स्किल की अब पूजा होगी, एक्सपीरियंस की पूजा होगी, ना कि आपकी डिग्री की पूजा होगी। आने वाले साल में मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, बट आने वाले सालों में आपकी एक्सपीरियंस की पूजा होगी, ना कि आपकी डिग्री की पूजा होगी। फॉरेन की कभी वीडियो देख लेना, यूट्यूब में हजारों बने हुए हैं, देखो। उन लोग पूछेंगे, दे हैव कम फॉर डिप्लोमा, बीटेक करने के बाद भी डिप्लोमा करने कनाडा जाते हैं लोग। एंड वहां के बाद वो लोग वहां एक अच्छे जॉब में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा को ज्यादा ये लोग प्रेफर करता है, क्योंकि दैट इज अ स्किलफुल थिंग अपार्ट फ्रॉम द 4 किताबें पढ़ लेना। इन बीटेक, बीटेक एक मतलब इज गुड टू डू बीटेक। आई एम नॉट कर्सिंग एनी बीटेक स्टूडेंट्स और समथिंग एल्स, वो बहुत अच्छी बात है, बट satisfaction is something when you come to अगर आप इसे धीरे धीरे अपने yes, फेस पर रब करेंगी तो आपका फेस ग्लो करने somebody लगेगा। इसे लगाकर आप और stop and to expose yourself in a skillful environment. Obviously, जब आप जॉब में रहोगे तो आपको स्किलफुल इन्वायरमेंट मिलेगी, एंड दैट स्किलफुल इन्वायरमेंट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। कि यार मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मेरा बगल वाला कैसे काम कर रहा है, मेरा बॉस कैसे काम कर रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ। और फिर आपको एक दूसरे कंपनी स्विच करने का मौका मिलेगा, और आपको देश विदेश घूमने का भी मौका मिलेगा। दैट्स ऑफ श्योर। आप काम का अच्छा करो। कैरियर मीडिया एक हमारी कंपनी आती थी, लास्ट ईयर आई थी, पता है। आई एम ग्लैड टू शेयर यू कि उसने उसकी पैकेज कम थी, 18,000 थी। कैरियर मीडिया बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसी कंपनी। बट उसने मेरे एक बच्चे को चाइना ऑफर किया फॉर ट्रेनिंग। वेंट टू चाइना, बट उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट है नहीं हमारे पास, ठीक है। इवेंट उसने जाते वक्त उसने मेरे से बात किया था कि सर आई एम गोइंग टू चाइना, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी कहाँ है? ऑन अ जेन्युइन पेपर, क्योंकि हर साल इतने बच्चे आते हैं, आई एम नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो ये उसके लिए बड़ी बात थी कि सर मैं कंट्री घूम रहा हूँ, मुझे पासपोर्ट मिला और वो गया। he belongs from a very poor background and he did it. एंड सेकंड, अगर किसी का फैमिली सपोर्ट करना है तो अभी से जॉब करो। अब और अपने आप को किसी और से ज्यादा, अब देखो, प्राउड, घमंड कहाँ से आती है? घमंड यहाँ से नहीं आती कि तुम्हारे फैमिली कितने रिच है या तुम कितने रिच हो, इससे नहीं आती। घमंड वहां से आती है कि आप कितना नॉलेज जानते हो, आप कितना आपको क्या आता है, आपको क्या आता है वंस। एंड प्राइड मस्ट हैव फॉल। ये जो प्राइड हैज फॉल, ये क्यों बोला जाता है? इसीलिए क्योंकि लोग घमंड को ही अलग चीज समझ सकते हैं। आज अगर मैं घमंड करता हूं, मैं किस चीज पे घमंड करूंगा? मेरी स्किल पे, कि मेरे को ये स्किल आता है एंड आई कैन प्रूव कि आई एम बेस्ट इन दैट। आई हैव टू प्रूव। एक एक छोटी सी मूवी आई थी, ओम जय जगदीश, ठीक है। ओम जय जगदीश, जगदीश एक अभिषेक बच्चन ने रोल किया था। दैट इज अ फैक्ट। वो एक हैकर था, उससे सब लोगों ने निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया, बट उसने हैक किया। कोई प्रोजेक्ट था, उसने उसको परफेक्टली डन किया। वो उसका घमंड था। दैट इज अ प्राइड, एंड फॉर दैट ही अर्न मनी ऑफ इट। तो बच्चे स्किलफुल बन के रहो कि आई एम बेस्ट इन दिस। मुझे अगर कंस्ट्रक्शन, अगर कोई सिविल का बच्चा है तो सिंपल बोलेगा, भाई मुझे दीजिए 10 ईंटा दीजिए, मैं ईंटा जोड़ के आपको दिखा दूंगा कि कैसे काम करते हैं। आई कैन मेक ए आर्च आउट ऑफ दैट। अगर कोई मैकेनिकल का है तो
उसके पास इतना होना चाहिए कि मैं गियर के 26-27 गियर जितने गाड़ी में गियर्स लगे रहते हैं, क्रैंक शाफ्ट, मैं उसे खोल के साफ करके मैं उसको फिर से लगाने का हिम्मत रखता हूँ इन अ वेरी कम टाइम, इन अ वेरी लेस टाइम। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का है तो वो बोल सकता है कि मैं मुझे कोई भी मोबाइल दीजिए मैम जिसका रैम खराब हो गया, मैं उस रैम को साफ करके ओपन करके रैम को साफ करके आई कैन इनहेंस हिज एफिशिएंसी। या स्क्रीन टूट गया या स्क्रीन में लैगिंग आ गया या फोन कोई काम नहीं कर रहा या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कुछ बैटरी इश्यूज प्रॉब्लम कार्बन आ गया, तो आई कैन ट्रीट इट कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इलेक्ट्रिकल को बोलोगे कि मैडम पंखा नहीं चल रहा है या सर पंखा नहीं चल रहा है, यार यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैं इसके लिए वर्कर क्यों लाऊं, बाहर से क्यों लाऊं? अरे आप पंखा खोलो, उसमें देखो कि आपका कैपेसिटर काम नहीं कर रहा होगा, कैपेसिटर या सोलेनॉइड जो लगी हुई है, ठीक है, उसको लगाओ, उसकी पोजीशन देखो, उसका रिले देखो, उसका कॉइल देखो कहाँ कहाँ घुमा हुआ है, चेक दैट्स नथिंग एल्स। इससे क्या होगा, आपके अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, छोटे छोटे काम करो उससे ही आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। कोई आपको काम नहीं दे देगा, यू हैव टू टेक द वर्क। आज सबके पीछे के एक टीचर नहीं है, आप खुद के पीछे हो। अगर कुछ बनना है तो सोचो, आज से सोचो, कल का वेट मत करो। लास्टली ऑल द बेस्ट, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब ऑल द बेस्ट इज द बेस्ट थिंग टू एंड अप। और सेकंड चीज है कि अगर आप लोग को कभी भी जरूरत होगी, सर लोग हैं हमारे साथ, अ, दत्ता सर, प्रिंसिपल सर, अभिषेक सर, दे आर विथ मी, ठीक है। वो लोग कभी भी मेरे से कुछ भी हेल्प लेंगे तो आई विल प्रोवाइड फॉर यू पीपल, बिकॉज एक कनेक्शंस बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाने के बाद वो चीजें धीरे से जीरो से अपलिफ्टमेंट बनता है, और ये अपलिफ्टमेंट के बाद हम लोग धीरे 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 एक लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बनता है, और एक जगह मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि डेवलप्ड पीपल हैं, जो सोचते हैं डेवलपमेंट, वो एक जगह बैठने से लाइफ इनहेंस होती है, बच्चों के प्रॉफिट होती है। तो नाउ अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज होगा, राइट नाउ माय स्लाइड इज ओवर, इट्स इज अगर 1-to-1 क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज क्वेश्चन मी, आई एम हियर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है अनुपम कुमार का, सर कैन यू एलाबोरेट दैट व्हाट वी नीड टू डू। एग्जैक्टली, सबसे पहले आपको मैकेनिकल स्ट्रीम में जो जो कंपनी है, हाई एंड कंपनी है, उस हाई एंड कंपनी टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू, आर्सलर मित्तल या एलएनटी या कुछ भी हो, सबसे पहले उसके एचआर का नंबर कहीं से भी जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा बात है, यू नीड टू फाइंड इट। तो फाइंड करने के बाद उसके बाद उसके लिंक्डइन से खोजो, या उसके लिंक्डइन में सबसे पहले खोजो, लिंक्डइन में कांटेक्ट करो, सर वी वांट टू कांटेक्ट यू फॉर द प्लेसमेंट। फिर उसको एक अच्छे से प्यारा सा मेल लिखो, कि मेल में क्या होना चाहिए, मेल में आपकी कॉलेज की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, आपके आपके प्रोफेसर्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इतने लोग अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, और आपके बच्चे क्या क्या कर सकते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन हो सकती है। जैसे सपोजिटली आपने कोई छोटा सा कार ही बनाया, कार बैटरी बनाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स, आपके यहाँ सेमिनार्स होती है, वेबिनार्स होती है, इन लोगों की वेबिनार्स हुई, अच्छे अच्छे लोगों की वेबिनार्स हुई, ये सारी चीजें एक मेल बॉडी करो और उनको भेजो। और आ, उनको भेजने के बाद आप उनसे बात करने की कोशिश करो, जितना आप बात कर सकते हो, ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम। नेक्स्ट, सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, दिस इज अ फेसबुक, फेसबुक लिंक्डइन इज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू डोंट नीड टू थिंक मच। आज देखो कहीं एग्जांपल लिखो, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टाटा अदानी, यू विल गेट एवरीवन्स कांटेक्ट ओवर देयर। बात करो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, 100 आदमी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो भी सोचेगा कि अच्छा अचानक से गवर्नमेंट खर्च पॉलिटेक्निक किशनगंज से कितना मेल क्यों आ रहे हैं, एंड he starts responding to your Facebook या मैसेजेस। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, करना चाहिए, बात करनी चाहिए।
सर ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट फेयर इनफ, ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूँ, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाती है। आई एम कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैं ये चीजें उन लोगों को बताऊंगा। इट्स नॉट अ बिग डील। योर पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर, it's just a Shivraj Mitra, you will write, you will get what's your take on current coming job opportunity? Exactly, it's a very good question from Rajiv Kumar. What's my current take? देखो अभी क्या है ना कि जॉब तो चली गई है बहुत लोगों की, ठीक है, ट्रू, जॉब चली गई है, बट डिप्लोमा की कभी नहीं गई। अभी भी मेरे पास एक गुजरात डोमेन के लिए 600 ओपनिंग्स है, एच हिंदुस्तान लिमिटेड, डिप्लोमा की नहीं गई है बाबू। हाई एंड जितने लोग थे, suppose they are earning in lakhs, 15 lakh salary, 18 lakh salary, 20 lakh salary, 30 lakh salary, इन लोगों की एंड हो चुकी है, बिकॉज कंपनी 30 lakhs नहीं दे सकता है, उसके जगह वो 5 आदमी 5 लाख के पैकेज में काम करा सकता है। अब क्या है, प्रोडक्ट, अब हम लोग को सिर्फ प्रोडक्शंस पे ध्यान देना है, मेड इन इंडिया टर्म्स पे ध्यान देना है, तो आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? जो 50 साल जिनकी सैलरी 30-35 lakhs है, वो लोग अब डिक्टेट कर सकते हैं। डिक्टेशन की जगह हमें अब वर्कर्स चाहिए, स्किलफुल पर्सन चाहिए, दो हु कैन कास्ट, हु कैन क्रिएट, हु कैन डू। अब ये तुम उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि एक 56 years old एक पर्सन जाके कास्टिंग करे, नहीं कर सकते। तो दिस इज अ थिंग, दिस हैपेंड इन कोविड-19। स्मॉल जॉब्स हैं, एमएसएमई को इतनी फंडिंग देने के बाद स्मॉल जॉब बहुत सारे हैं, बट स्मॉल जॉब्स हैं। सर आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स है क्या? मेरे पास अर्निंग का सोर्स, मेरा सबसे बड़ा बात किस लिए बोलो, मेरे लिए खुद के लिए तो मेरा पॉलिटेक्निक है, एंड आई एम डूइंग, मैं सिर्फ डेवलपमेंट करता हूँ। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ कि अपार्ट फ्रॉम दिस आई नीड टू डू, मैं हमेशा बच्चों का हेल्प करता हूँ, दैट्स एनफ। मेरी सेटिस्फैक्शन इसी में है कि आई कैन हेल्प पीपल रादर देन हेल्पिंग माई सेल्फ। ये बहुत मुझे अच्छी लगती है, दिस इज माई वे ऑफ लिविंग। मैं हर बच्चों को, इवन कि मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, वो रात को 11 बजे मुझे कॉल करते हैं, एंड आई रिप्लाई देम, एंड दैट makes me feel happy that I have done something for them. So this is the thing. Next question, one more question, how to handle negativity? Exactly, both important with full of unemployment. Negativity, देखो नेगेटिविटी हैंडल कर कैसे, नेगेटिविटी इज ऑलवेज ओवरकम बाय द पॉजिटिविटी। अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी तो है। अगर तुम देखोगे सबसे ज्यादा आफ्टर द लॉकडाउन कार्स बिक्री हुई है, लोग परचेजिंग कर रहे हैं। हमारे इंडिया में एक ही फायदा है, जिसके पास पैसे थे वो अभी भी पैसे स्टोर है, इतने सारे एमएसएमई को फंड गया है। हाँ, अब ये हो सकता है कि अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन 20,000 स्टार्टिंग में, तो 15,000 ही मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा वर्क करोगे तो आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा आप सोचोगे। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट किसका गया, मैंने फिर से बताया, अनएम्प्लॉयमेंट उनका गया दे आर इन द हाई एंड सैलरीज, उनको मिला, और जो काम नहीं करते थे उनको मिला। क्योंकि अगर कंपनी शट हो रही है, व्हाई कंपनी इज गोइंग टू शट? क्योंकि आपके वर्कर्स एफिशिएंट नहीं है और कंपनी शट हो रही है, और कोई कंपनी अच्छा भी कर रही है। सो अच्छा चीज देखो बाबू, तुम ये सोचो ना कि बहुत सारे पॉजिटिव थिंग, कभी भी नेगेटिव, अभी इस उम्र में कभी भी नेगेटिविटी को मत लो। अगर अभी नेगेटिविटी ला दोगे कोविड-19 के लिए, तो कभी पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाओगे। अरे लाइफ इज नॉट ए फुल बेड फुल ऑफ रोजेस, इट्स जस्ट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब बेड ऑफ थॉर्न्स, इट्स जस्ट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तुम्हें डिपेंड करना है कि तुम किस से बचना है, किसको लेना है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ओके, नाउ राजीव कुमार शाह, sir, how can we go for interview to switch in any report? I told you, na, groom yourself, technically knowledge,
और आपके जो बच्चे हैं ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल बना के, वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स को ये बताएंगे कि सर ये कंपनी है, इनसे मेरी बात हो रही है, दे हैव आस्क्ड यू टू सेंड अ मेल, तो वो मेल चल जाएगी। एक, एक सेक्शन रखो ट्रेनिंग प्लेसमेंट का, एंड दैट विल बी वर्क। सर हाउ कैन वी गो फॉर इंटरव्यू टू स्विच इन अ रिपोर्ट? ओके, ये देखो सबसे बड़ी बात है कि स्विच कैसे करना है। जैसे ही तुम्हारे पास नौकरी मिल गई, 1 साल जॉब हो गया, तुम्हें एक परफेक्ट फील्ड में समझ में आ गया कि तुम मोटर्स ओपनिंग या मेंटेनेंस, हर एक कंपनी की अलग अलग चीजें होती है। जैसे एक इलेक्ट्रिकल कंपनी अगर थर्मल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं तो उसका एक मेंटेनेंस सेक्शन होगा, एक ट्रांसमिशन होगा, एक R&D डिपार्टमेंट होगा, एक सेलिंग डिपार्टमेंट होगा। अगर सपोजिटली यू डू नो मेंटेनेंस वेल, तो तुम मेंटेनेंस के लिए अपने रिज्यूमे लिंक्डइन प्रोफाइल में डाल के सारे कंपनीज को दोगे कि आई नो दिस वर्क। अगर कोई कॉम्पिटेंट, अगर किसी कंपनी को ये चाहिए ऑन हायर सैलरी देन यू, तुम लिख सकते हो कि सर माय लास्ट सैलरी इज 15,000 या 18,000, मुझे 25 की जरूरत है, मैं ये काम चाहता हूँ। तुमने ऐसे ही फेंक के दे दिया, वन डे कॉल विल कम कि तुम्हें सही में आता है कि नहीं, एंड यू हैव टू ग्रैब दैट इंटरव्यू। खत्म कहानी। अगर तुम सही में काम किए हो तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं है। सर व्हाट एडिशनल थिंग शुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डू इन ऑर्डर टू, हाँ एग्जैक्टली, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को डेली यूट्यूब में देखना चाहिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन रिसेंटली, क्या बन रहा है। या सपोजिटली एक छोटा सा कार ही बनाओ, सही एक होता है सारे कॉलेज में सही हो जाता है एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो गाड़ी बनाया जाता है, जो कि ऑटोमोबाइल में डालते हैं, मैंने ऑटो एक्सपो में डालते हैं। तो तुम लोग एक सही बना के एक काम करो जिससे पेपर में आओ कि वी हैव डन दिस, वी हैव डन, वी हैव मेड अ कार, वी हैव। और ये जरूरी नहीं कि कॉलेज पैसा देगा, कॉलेज नहीं देगा पैसा इसके लिए, इसके लिए फंडिंग इकट्ठा करना होगा। यू हैव टू गो फॉर डोनेशंस, छोटे छोटे डोनेशंस लेने, CSR यूनिट से वो लोग आपको फंडिंग करेंगे छोटे छोटे काम करने के लिए, बट मतलब गाड़ी बनाना ये सारी चीज। मैं एक बात बता रहा हूँ, आई एम ए सिविल इंजीनियर, मैंने सही में काम किया है। बीइंग ए सिविल इंजीनियर आई हैव वर्क, मैंने कास्टिंग मतलब मैंने जो आपकी प्लेट थी उसको मोल्ड किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर आप लोग सबको पढ़ना पड़ता है ये वर्कशॉप, तो मैंने वो सब चीजें किया है, तो आई नो द फैक्ट। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। अनुपम कुमार, एक बार जाओ और इस चीज को समझो कि क्या बनाना चाहिए। कोई कोई छोटा ड्रोन बना रहा है, हाउ ड्रोन इज प्रिपेयर्ड वो देखो। अपने साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स डिप्लोमा को भी पकड़ो, छोटी फंडिंग में ड्रोन बनाओ, कैमरा बनाओ, एंड पेपर में डालो कि वी हैव प्रिपेयर्ड। इससे क्या होगा, आपकी कॉलेज की नाम बढ़ेगी। वो कटिंग हमेशा HR को भेजो कि यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज होती है। गुड सर, गुड जॉब फॉर डिप्लोमा। देखो डिप्लोमा सिविल के लिए मैं एक ही बताऊंगी कि इसमें आपके लिए भरपूर गवर्नमेंट जॉब रखी हुई है, गवर्नमेंट जॉब रखी हुई। अगर आप सीरियस हो तो सेकंड ईयर से ही गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करो, आपकी निकल जाएगी। अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्राइवेट जॉब में L&T है, बहुत अच्छा पैकेज देती है, सिंप्लेक्स है, इंफ्रा एरा है, सिग्नाटेल है, बहुत सारा जॉब है। उस चीज के लिए आप लोग को कंपनीज को जैसे पर्सनल रिज्यूमे देने बोले। लेकिन बाबू अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो, अगर आपको नॉलेज है, तो सिविल वालों को मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल आप अपने आप को दो। 1 साल जस्ट, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़े हो, देख लो। सबसे पहले अपने आप को पहले जज कर लो कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं। अगर तुमको कोई बोल देगा कि तुमसे ना हो पाएगा, देन उसको नहीं सुनने का, तुम अपने से क्वेश्चन करो कि तुमसे हो पाएगा कि नहीं। इफ नहीं हो पाएगा तो सिविल वाले के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो एंटरप्रेन्योर बन जाता है, अपने से ठेकेदार बन जाता है डिप्लोमा सिविल। अगर काम सीख गया 3 साल में, सपोजिटली तुम दिल्ली में काम सीख के आए, अपने बिहार में आए, बिहार में अब एंटरप्रेन्योर बन जाओ, पैसा उधर से कमा के आए और यहाँ पे अब खुद की बिल्डिंग्स बनाना, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग डिजाइन करना, ड्राइंग करना, ऑटो कैड करना। तो ये सारे चीज बिफोर गुड जॉब,
आपको ऑटो कैड आना चाहिए, स्टैट प्रो आना चाहिए, आपको दुनिया भर का ये बोल सकते हो रिबिट आना चाहिए, सॉफ्टवेयर आना चाहिए। आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट पे स्ट्रेंथ, अभी ग्रीन बिल्डिंग आ रहा है, ग्रीन बिल्डिंग पे स्ट्रेंथ, सीवेज पे स्ट्रेंथ, सीवर्स पे स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें आपको एकदम ध्यान से सोचना पड़ेगा। और नाउ नीरज कुमार, सर प्लीज टेल मी अबाउट एट द फर्स्ट टाइम फ्रेशर मोर थिंकिंग अबाउट अर्निंग। गलत। फ्रेशर्स को हमेशा पहले अपने टेक्निकली चीजें को डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, ना कि टेक्निकली डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, ना कि आपका इस पर सोचना चाहिए कि हम कितना कमा रहे हैं। ठीक है, हम कितना कमा रहे हैं इसका एकदम नहीं सोचना चाहिए कि आपकी स्किलफुल डेवलप कैसे हो रही है, स्किल कैसे डेवलप होगा, उस पर सोचो। और अगर आप अर्निंग पे सोच लोगे ना तो तो आपको समय लगेगा कि क्या करे क्या नहीं करे। इतना कम पैसा, पैसा तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए एट द एज ऑफ 18। पैसा हमेशा सोचना चाहिए एट द एज ऑफ 23rd 24th। इसलिए बोलता हूँ बीटेक करने के बाद बच्चे के सबसे थिंकिंग आता है कि पैसा, और उसको उतना पैसे नहीं मिलते हैं, ही गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट डिप्लोमा इंजीनियर्स को इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें स्किलफुल बनना है। उज्जवल कुमार, व्हाट यू थिंक अबाउट इंडियन स्किल्स? Indian skill PMKVY is a flop show. State PMKVY is also a flop show. Why? Because in India there is a problem कि लोग बनाते अच्छे पॉलिसी लेकिन उसको तोड़ने की पॉलिसीज अच्छी है। लोग उसमें से भी कैसे निकल सकते हैं कम काम करके। आजकल का जिंदगी हमेशा लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट। व्हाई शॉर्टकट? इफ यू आर, शॉर्टकट कौन लेता है बता देता हूं मैं। जो 40 एज हो गया, 45 एज हो गया, उन लोग शॉर्टकट्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? तो अब उनके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। जो 18, 22, 25, 30 साल के बच्चे हैं उनको क्या दिक्कत है शॉर्टकट्स लेने में? हार्डवर्क करो भाई, डोंट गो फॉर शॉर्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज गुड थिंग बट इट्स नॉट अ, स्मार्ट वर्क इज नॉट अ शॉर्टकट वर्क। डोंट गो फॉर शॉर्टकट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब जो आदमी 12 घंटा में काम करता है उसको तुम 8 घंटा में काम कर सकते हो, दैट इज स्मार्ट वर्क। लेकिन जो 12 घंटा काम करने वाला काम को तुम 2 घंटा में सोचोगे कि यस आई कैन डू इट, देन इट्स अ फ्लॉप शो। इट्स अ फ्लॉप शो। From Raju Kumar, can I placed in foreign country? Exactly, you can placed in foreign country with diploma degree, yes, but इतना सपना मत देखो। I am saying कि foreign countries are not good, they are। तुम इंडिया में हो तो बहुत खुश हो, बाहर में तुम इस तरह से देखा जाएगा ना कि ये लोग किसी दूसरे कंट्री का जॉब खाने आया है। तुम्हें तो अच्छा लगेगा कि पैसा मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम पीपल विल सी अरे ये बाहर का देश का आदमी आके मेरा जॉब खाया। तो दिस इज अ थिंग। लेकिन अगर वहां पे अगर आप डिप्लोमा कोई कोर्स कर लेते हो, कोर्स करने के बाद आप जॉब करते हो, देन इजीली यू कैन इजीली गेट इन मैकेनिकल। इन विच एरिया मोर जॉब्स प्रोवाइडेड? डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शंस में ज्यादा होता है, डिजाइनिंग में कम होता है, क्योंकि डिजाइनिंग में आपके बीटेक बच्चे आ जाते हैं, ना कि डिप्लोमा इंजीनियर्स। व्हाट शू इन ऑर्डर टू गेट फंडिंग्स? हाँ, फंडिंग्स करने के लिए आपको अपना कॉलेज का ये लेना होगा कि हम लोग ये बनाना चाहते हैं, कॉलेज के बाद जानना चाहते हैं। उसके बाद आसपास के जो भी बिल्डर्स यील्डर्स हैं कि हम लोग अगर बढ़ते हैं तो उनको अपना दिखाना होगा, ब्रोशर बनाना होगा कि व्हाट वी आर डूइंग। इफ इट बिकम सक्सेसफुल इज अ डेवलपमेंट फेज। एंड अगर आप लोग हेल्प करते हो तो बच्चों की डेवलपमेंट होगी, बच्चों की डेवलपमेंट होगी तो आपकी भी तो डेवलपमेंट होगी। यू कैन से, मतलब इतना कन्विंसिंग होना चाहिए। सर आई थिंक इज वेरी हाई, आई थिंक इज वेरी हाई इन सिविल, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं। मदन कुमार, आई एम नॉट गेटिंग। सर आई थिंक इज वेरी हाई इन सिविल इंजीनियरिंग, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं। आई एम नॉट गेटिंग। हाँ, इन रूपम कुमार, इन इंटरव्यू how to improve our talent? We can improve our talent by showing our calmness, coolness,
politeness, good behavior, try to listen the interviewer, try to be straight, be professional, proficiency में अच्छा हो, और इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उस चीज को देखना, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. इफ यू डोंट नो द आंसर, give him, I don't know sir, I have studied this chapters, if you mm, if you can sir, this is my uh, weak point, this is my good points, good. And जैसे आपके मतलब what is your good point, what is your weakest point, what is your strength, what is your weakness, ये सब पे काम करो. और सेकंड चीज है कि आपको नॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने नॉलेज पे रखो. आशीष कुमार सर, डिप्लोमा स्टूडेंट्स विद जॉब एमआई हायर एजुकेशन बीटेक है. देखो, एमआई में तुम जा सकते हो. एमआई कौन करता है हम तुम्हें सब बता दें. एमआई जो कि अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, एलएनटी में डिप्लोमा कर रहे हैं, वो एमआई करे, वहां से एलएनटी में ही उसको डेवलपमेंट होगा. अब छोटे छोटे कंपनी में काम कर रहे हैं और वो एमआई करना चाहते हैं, आई विल नॉट प्रेफर देम टू डू दैट सीरियसली. क्योंकि एमआई का एक डिस्टेंस, जैसे सपोजिटली तुम्हारा जॉब गवर्नमेंट में हो गया दूर में, लेकिन तुमको बीटेक डिग्री चाहिए, तुमको डिप्लोमा कोई नहीं बोले तो तुमको बीटेक चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एमआई एजुकेशन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फाइंड कि जरूरी है. और एनी क्वेश्चंस? सारे क्वेश्चंस शायद सर, मुझे लग रहा है शायद सारे क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं. ओके ओके ओके. आई गॉट अनुपम कुमार. Sir, what is your take on SSC? It is going to be private, like we hear the news about the railway that it's strike. Years of previous. Okay. Again, I am getting questions, so I am just answering it. Sir, what is your take on this? Why you think about private and government? You have to work, you have to earn. That's enough. सबसे पहली बात है, ये चीजें दिमाग से निकाल दो बच्चे. प्राइवेट है तो हमको सरकारी में ही करना है, सरकारी में करके कल अगर सब चीज को बेच दे, हम प्राइवेट कर दे, तो तुम क्या करोगे? नहीं करना है नौकरी. आई एम जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन. अनुपम कुमार, क्या आपको नौकरी नहीं करना है? अगर रेलवे प्राइवेट करके उतना ही सैलरी दे या उतना ही इंक्रीमेंट दे तो नहीं करोगे? करोगे, ऑब्वियसली करोगे. और अगर वो बेच भी देता है, रेलवे को बेच देते हैं, गवर्नमेंट रेलवे को बेच देती है, इतना इजीली नहीं बिकता है. देयर पार्लियामेंट्स, देयर बिल पासिंग, राज्यसभा लोकसभा, लोग हैं, वर्किंग है, स्टेक लगे हुए हैं. तो इट्स नॉट दैट इजी यहाँ कि रातों रात बिक गया. आपका खुद का जमीन नहीं है ना. सो दिस इज द थिंग. एंड इसलिए आपको सोचना नहीं, आपको कंपनी में आया, गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई गेट थ्रू ऑब्वियस इलेक्ट्रॉनिक्स का ही तो जमाना है आज. सैमसंग अभी बता रहे हैं तुम्हें, ओप्पो वीवो भी अब इंडिया में आ रही है. तो इंडिया में जैसे एप्पल अगर इंडिया में आ जाती है, सैमसंग आ गई है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से अच्छा है ये डिप्लोमा को हायर करेगी. कब हायर करेगी? जब तुम्हें वो पोटेंशियल उसको दिखे. तुम बात ही नहीं किए, तुमने मेल ही नहीं किया, तो क्यों आएगी भाई? तो दिस इज द थिंग. अभी जो भी आ रही है ई व्हीकल्स, सब तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए. So list of the some companies of automobile, Mahindra, Kirloskar. Can I think right choice for mechanical? Exactly. Why don't? They are very good companies. Neeraj Kumar, they are very good. Just try to mail them up. Facebook में देखो, फ्रेंड रिक्वेस्ट दो, धड़ल्ले फ्रेंड रिक्वेस्ट दो, फिर उनसे पूछो कि सर हम लोग ऐसे ऐसे हैं. ट्राई. ये काम आप अगर सोचोगे कॉलेज अथॉरिटी करेगा, कभी नहीं करेगा.
उसके पास बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है। आपको 10 मेल करने में 5 बच्चों को 5 फेसबुक में 5 मिनट बात करने में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग को लगती है, हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस तो हमारा ही है। Yes, sir, but job security should be there and which we don't get in private. Who said that we don't get in private sectors? टाटा में मिलता है जॉब सिक्योरिटी। अब ये बताओ कि मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब, बट एक बात बताओ, आज डेवलपमेंट किए तुम्हारी सैलरी 10, मतलब मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक साथ स्टार्ट किया, इन 3 years आई एम half of him. He's earning in lakhs in Tata Steel. क्या जॉब सिक्योरिटी की चाहिए? और आने वाले 10 साल में वो और ज्यादा बढ़ेगा। जॉब सिक्योरिटी की क्या चाहिए? अगर आपको काम करना है तो कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आप स्किलफुल हो, ये सोचो ना कि अगर आप मुझे आज XYZ कंपनी से निकाल दिया, मेरे लिए ZXY कंपनी बैठा हुआ है। अगर इफ आई एम स्किलफुल, और कोई मुझे निकाल क्यों नहीं रहा है? निकाल इसलिए रहा है बिकॉज यू आर नॉट स्किलफुल। अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करोगे तो अगेन यू आर इन द फॉल्स पोजीशन। यही तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जितने ऊपर आ जाते हैं उतनी कम प्रेशर आ जाती है, और ये सब सोचने का नहीं है। ये सर, हाउ कैन आई गेट जॉब थ्रू इलेक्ट्रिकल? ऑब्वियस देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी इन इलेक्ट्रिकल। सारे ये किर्लोस्कर जितने लिफ्ट कंपनी, सारे चीज तो आपके यही सारी चीजें इलेक्ट्रिकल के, आपके SSC JEE भी होती है, इलेक्ट्रिकल्स के DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, भेल है, सारे PSUs है जहाँ पे आप अपना रिज्यूमे देख के ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, सारे PSU अपने अप्रेंटिसशिप निकालते हैं। गो फॉर दैट अप्रेंटिसशिप। 4,000 देते हैं, बट सबसे बड़ी बात है 4,000 मत देखो, आप एक अच्छे जगह से अप्रेंटिसशिप कर लियो। अगर वहां पे कोई वैकेंसी खुलता है तो अप्रेंटिसशिप को ही लेगा। You are in the upper hand. Anupam, thank you. Sir, if some student do not get campus selection but he wants to join private sector, देखो उसके लिए consultants होते हैं। Even I have contacts with many of the consultants. क्या होता है, जस्ट वो लोग निकल जाते हैं तो उसके लिए consultants होते हैं। तो consultants बीच में आते हैं, कोई consultant फेक होता है, कोई consultant रियल होता है। बिफोर, जब भी आप पैसा फेंक रहे हो तो एक बार उसकी ये देख लो, उसकी रियलिटी देख लो कि दे आर डूइंग गुड और नॉट। क्योंकि वंस यू आर आउट ऑफ द कॉलेज, कॉलेज इज नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट यू। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए, हाँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स के लिए वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्राइवेट सेक्टर्स है और कंसल्टेंट्स है। सो आई थिंक all the doubts have been cleared. If anyone have, please feel free, हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, no issues। अभी just 10 minutes if you can। So I guess कि everything is clear. Can I go for software line? Can I go for software line through? Yeah, exactly, you can go। इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर में तो सारे लोग TCS में जाते हैं, सारे लोग TCS में जाते हैं बीटेक करने के बाद। यू कैन गो सॉफ्टवेयर में अगर तुमको जानना है। मैकेनिकल भी TCS में जाते हैं, तो नॉट ए बिग थिंग। उसके लिए तुम्हें दिल्ली और बैंगलोर चॉइस करना होगा। कैन यू सजेस्ट मी एनी प्रोजेक्ट ऑन मैकेनिकल? अरे सबसे इजी है, होम आइसोलेशन के लिए बनाओ एक रोबोट्स बनाओ। सिंपल सा बात है, एक चक्का बनाओ, चक्का के ऊपर जैसे कोई भी फाइल्स यहाँ से वहां लाने के लिए एक तरह का मोटर्स बनाओ, जिस मोटर चलेगा और उसको इलेक्ट्रॉनिक से हम लोग मतलब ये करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे, मतलब डायरेक्शंस। और एक तुम लोग बना सकते हो, 4 व्हील्स चाहिए,
और वर्कशॉप का मटेरियल चाहिए और कुछ नहीं, उसमें मोटर्स चाहिए रन करने के लिए, तो ये इजी होता है। आई हैव ऑल्सो, बट सर योर एक्सपीरियंस, कैन यू सजेस्ट मी एनी? एग्जैक्टली, तुम ये सब चीज कर सकते हो होम ऑटोमेटेड आइसोलेशंस के लिए। तुम्हें अगर ये बनाना है, गेट बनाना है, स्प्रिंकलर्स बनाना है जिससे हम लोग सैनिटाइजर फेंक सके, दैट यू कैन डू एंड दैट विल वर्क। सर सम ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी एजेंसी नेम, जिस समय जरूरत होगा अभी कंसल्टेंसी की कंसल्टिंग के लिए, यू कैन आस्क मी, और कभी इंफॉर्मेशन होगा तो कभी भी जरूरत होगा यू कैन मेल मी, या सर के थ्रू जाएंगे तो यू कैन, ठीक है। लेकिन अभी की जरूरत नहीं है बाबू, और जब जरूरत होगी तो आई विल गिव। एनीवन एल्स? थैंक यू। थैंक यू। मेहराब सर, हाँ मेहराब सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यस, यस सर जी। अगेन योर वॉइस इज हमारे नॉट क्लियर साथ सर, मेहराब सर। यस सर, वॉइस क्लियर नहीं ओके, है। अभी आ रही है, हाँ, अभी आ प्रिंसिपल रही है सर। हमारे साथ ओके ओके ओके। ओ, बस या बात आई नहीं हैव सीन ड्राइविंग। ओके थे। कुछ कमेंट बच्चों के लिए, ओके। रविकांत सर, उमेश सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और हम रविकांत कुमार बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अब स्पीकर सर हैं उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस वेबिनार को प्रेजेंट किया, और साथ साथ जो बच्चे के जो क्यूरी थे उसको सही तरीके से बताया, और उनको जो भी क्यूरी थे उसको सेटिस्फाई किया। तो एक बार फिर से हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हमारे प्रिंसिपल सर जो इस वेबिनार को कंडक्ट करवाने में बहुत मदद किए, और भी मेरे साथी जो कोऑर्डिनेटर है उनको भी धन्यवाद देता हूं, और उन ऑडियंस को भी धन्यवाद देता हूं जो इस वेबिनार को शांतिपूर्वक है जो ऑर्गेनाइज करने में मदद की और उसको अच्छी तरीके से सुने। धन्यवाद सभी को एक बार फिर से। थैंक यू रविकांत सर। हेलो मेहराब सर। सर यस सर, प्रिंसिपल सर। यस यस। वेरी गुड आफ्टरनून सर, चित्रंजन सर, वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस आ सर। रही है। आप हाँ, मैं वेरी वेरी सॉरी। मैं चला था, बहुत जाम में लग गया, जिसके चलते मैं बीच में ही गाड़ी खड़ा करके अभी आपके वेबिनार में ही था। और जी सर। ओके और वेरी वेरी थैंक्स रिस्पेक्टेड सर मिस्टर शिवराज मित्रा सर। यस सर। धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडेंट के लिए जो ये महत्वपूर्ण टाइम निकाले, आप इसके लिए बहुत धन्यवाद। और इस वेबिनार को कंडक्ट कराने में जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रोफेसर मेहराब सर, प्रोफेसर रविकांत सर, और हमारे प्रोफेसर उमेश सर, अभिषेक सर, इस जितने भी लोग हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया। और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्वक इस वेबिनार का लुत्फ उठाया। और ये वेबिनार जो था खास करके आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमारे मित्रा सर ने कहा। और मित्रा सर के बारे में तो हमें पता चला था
मतलब सिद्धार्थ दत्ता सर से कि वहाँ से सर हमें मिला है रिस्पांस। बोला नहीं नहीं, इस तरह का वेबिनार हमारे जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के लिए होता है, और ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को जिसके लिए अपने पढ़ाई कर रही है, जिसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, इसमें इनको फ़ायदा हो। जिस एम को लेकर के चले हैं उस एम को प्राप्त करें, इनके लिए मैं प्रायः सोचता रहता हूँ। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और जैसे प्रिंसिपल हैं, काम तो हमें बहुत ही अभी के टाइम में बहुत ही काम रहता है। एक बार सर ने बोला था कि कॉलेज के तरफ से बहुत दिक्कत हो जाता है और हमारे स्टूडेंट को ही इसमें आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। यस सर। और कॉलेज को हाईलाइट करता है स्टूडेंट ही करता है। हम मित्रा सर से एग्री करते हैं इस बात को लेकर के थैंक कि यू सर। जब हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ के सामने नहीं आएंगे, मान लिया जाए एक उदाहरण हम देते हैं कि हमारा क्लास चल रहा है, हमारे कुछ ऐसे लेक्चर होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास छोड़ो मटिया, आज क्लास नहीं लेना है, लेकिन नहीं, हम स्टूडेंट से आग्रह करते हैं। मैं आग्रह ही करूंगा, ऑर्डर इसमें नहीं करना होता है, कि आप लोग कंसस रहें कि हमारा क्लास चले और हमारे टीचर को आप बोलें। टीचर हर हमेशा आप लोग के लिए तैयार हैं। उनको कम से कम कन्विंस करें कि सर क्लास है, हो सकता है कि वो मिस कर रहे हों, तो बुलाने का आदत तो सबों को रहता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो याद भी दिलाना आप लोगों का ही कर्तव्य है। खास करके मैं आप स्टूडेंट सबों को बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम मित्रा सर से चाहेंगे कि हाँ सर। हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम हाँ चाहेंगे फेस टू फेस हमारे यहाँ एक बार वर्कशॉप हो। और वर्कशॉप जो है हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उसके बाद मैं कराना चाहूँगा। उसके संदर्भ में भी आपसे बातचीत करूँगा कि आपसे टाइम लूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लिए कम से कम फेस टू फेस एक हमारा वर्कशॉप हो, जिसके चलते हमारे स्टूडेंट को बहुत फायदा। एकदम सर, एकदम चित्रंजन सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी सर कि, और मैं बहुत खुश हूँ कि इन बच्चों को आपके जैसे प्रिंसिपल सर मिले हैं, क्योंकि अगर अगर प्रिंसिपल सर के सोचने का नजरिया अगर इतनी अच्छी हो तो बच्चे यहाँ डेवलप करेंगे सर। एंड आई सीरियसली, एक पॉलिटेक्निक में इस तरह का वेबिनार होना, मैंने अभी तक कोविड-19 में मैंने पॉलिटेक्निक में वेबिनार नहीं देखा है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे झारखंड की बात करता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में, टेक्यूब कॉलेज में मैंने वेबिनार देखा है, जब वे अभिषेक सर ने और जो कोऑर्डिनेटर सर हैं जो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किए बच्चों के लिए, काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सर, क्योंकि अगर आपके विदाउट आपके कंसेंट ये हो नहीं सकता है। और ये सारे वेबिनार्स सही में इम्पोर्टेंट होते हैं ताकि बच्चों को एक मार्गदर्शन मिल सके। एंड कोविड-19 में अगर ऐसा वेबिनार आप करवा रहे हैं तो आई शुड थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। और मैंने आज देखा कि आप ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल के बाद बीच में भी आपने मेरा वेबिनार सुना, तो आई एम हाईली ब्लेस्ड फॉर दैट सर। एंड मैं बच्चों को तो एक ही चीज बता रहा हूँ कि आपको कभी भी प्लेसमेंट या किसी भी चीज की जरूरत होगी सर, आई विल बी हेल्पफुल टू यू, बिकॉज इट्स कनेक्शंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। दत्ता सर के वजह से भी कैसे भी हो, ही इज द ओनली पर्सन कि हमारी कनेक्शन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज के साथ स्टैब्लिश हो गई है। एंड आई विल श्योर, मतलब मैं आपको हेल्प करूंगा सर, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, जस्ट कॉल मी बेफिक्र। मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ सर, एंड यू कैन आस्क मी कि हाँ, एंड दैट टाइम यू कैन ऑल्सो ऑर्डर मी, नो इश्यूज। एंड मैं आपके लिए सोचूंगा, एंड आपकी थिंकिंग, आपकी ये सारी चीजें, आपकी विजन देख के मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अच्छे सोचते हैं बच्चों के बारे में। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी सर। थैंक यू। और हमारे दत्ता जी भी हमारे साथ ही हैं, ये भी हमारे साथ हैं। और ये वेबिनार में जिस समय से वेबिनार स्टार्ट हुआ है हम लोग सब कनेक्ट हैं, और गाड़ी में बगल में खड़ा करके हम लोग वेबिनार को सुन रहे थे। और अब वेबिनार समाप्त हो गया, अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर शिवराज सर, थैंक यू उमेश सर। हाँ, मैं भी निकल रहा हूँ सर। सर जो
Okay, I'm leaving, sir. Sir. Thank you, student. All the best, students. ओके